नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एके जनता तक न्यूज चैनल पर। आज है 26 जून 2024 और दिन है बुधवार। तो चलिए देखते हैं खबरें फटाफट। मोहन कैबिनेट बैठक संपन्न, इन अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी, किसानों को भी राहत। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मंगलवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंजूरी दी गई है। बैठक में फैसला किया गया कि अब प्रदेश के मंत्रियों के वेतन भत्ते पर लगने वाला इनकम टैक्स राज्य सरकार नहीं भरेगी, बल्कि वे स्वयं मंत्री भरेंगे। कैबिनेट बैठक में वर्ष 2024-25 की बजट का प्रस्तुतिकरण हुआ और इसमें किए गए प्रावधानों पर सहमति जताई गई। अनुमान है कि वर्ष 2024-25 का बजट 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो सकता है। इसमें प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व से संचालित सभी योजनाओं के लिए प्रावधान किए जाएंगे। आजादी के बाद पहला मौका जब लोकसभा अध्यक्ष के लिए होगी वोटिंग। 26 जून को होगा चुनाव। आम सहमति से लोकसभा स्पीकर का चयन किए जाने की वर्षों पुरानी परंपरा इस बार टूट रही है। देश की आजादी के बाद पहली बार लोकसभा स्पीकर का चुनाव होने जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि स्पीकर के लिए विपक्षी दल और सत्ता पक्ष के नेताओं में सहमति नहीं बन पाए। अब एनडीए और आईएनडीआई दोनों ही गठबंधन ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। 26 जून को चुनाव होगा, जिसमें तय हो जाएगा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला होंगे या फिर के सुरेश। राहुल गांधी होंगे लोकसभा में विपक्ष के नेता। प्रोटेम स्पीकर को भेजा गया नाम। लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट के बाद एनडीए सरकार गठित हो गई है। इसके बाद से चर्चा की जा रही थी कि सदन में विपक्ष का नेता कौन होगा। मंगलवार देर रात इस चर्चा पर विराम लग गया है। उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद राहुल गांधी सदन में विपक्ष के नेता होंगे। इस बात का ऐलान पार्टी की ओर से किया गया। सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के लिए राहत भरी खबर। वेतन भुगतान को लेकर जारी हुए ये निर्देश, समय पर खाते में आएगी सैलरी। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारियों के वेतन का भुगतान बिना देरी किए 1 से 5 तारीख के बीच कर दिया जाएगा। इस संबंध में राजधानी भोपाल के कलेक्टर आशीष सिंह और धार पीआरओ ने आहरण एवं संवितरण अधिकारी जिला कोषालय भोपाल और धार को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक माह की 1 तारीख को सभी शासकीय सेवकों को वेतन भुगतान किया जाए। 1 जुलाई से बदल जाएंगे ये 5 नियम। आम आदमी पर भी पड़ेगा प्रभाव। जून का महीना खत्म होने में बस 5 दिन ही बाकी हैं। जुलाई माह बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि कई नियमों में बदलाव होने वाला है। इस लिस्ट में जीएसटी, बैंकिंग, आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आईपीसी कानून, बीएनएस सिस्टम और अन्य कई चीजें शामिल हैं। 1 जुलाई से रेलवे रिजर्वेशन में भी बड़ा सुधार होगा। इन बदलावों का प्रभाव आमजन पर भी पड़ेगी। किसी से लाभ तो किसी से नुकसान होगा। क्रेडिट कार्ड के नए नियम। आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड से संबंधित नियमों में संशोधन किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय संस्थानों की समीक्षा और स्वीकृति के बाद कुछ बदलाव किए हैं। नए नियमों के तहत अब क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर बिना स्वीकृति शुल्क नहीं लगेगा। जीएसटी कानून में होगा बड़ा बदलाव। जीएसटी कानून से जुड़े नियमों में भी बदलाव होने जा रहा है, जिसका लाभ व्यापारियों को होगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट पर लगने वाले ब्याज को 18% से घटाकर 12% कर दिया गया है। नए नियम के परिणाम स्वरूप कोई भी गलती होने पर वित्तीय बोझ ज्यादा नहीं होगा। इसके अलावा जीएसटी 3B फॉर्म में बदलाव होने जा रहा है। इस फॉर्म को अब यूजर्स के अनुसार बनाया गया है। इससे गलतियों की संभावना कम होगी। नए नियम 1 जून से लागू होंगे। बीएनएस सिस्टम में नया फीचर। ट्रैकिंग को सुगम और आसान बनाने के लिए बीएनएस सिस्टम में बदलाव होने जा रहा है। नए नियम के तहत अब अभी सरकारी काम और दस्तावेजों को एक नया यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा। इससे सरकारी दफ्तरों, आयुर, अन्य सेवाओं और भुगतान में मददगार साबित हो सकता है। रेलवे रिजर्वेशन से जुड़े नियमों में बदलाव। भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग और कंफर्मेशन को लेकर बड़ा कदम उठाया है। 1 जुलाई से यात्री अपनी सीट पर बैठे बैठे ही बुकिंग कर पाएंगे। साथ ही टिकट को रद्द और फिर से प्राप्त कर सकेंगे। एफआईआर से जुड़े से नियम। कानूनी प्रक्रियाओं को तेज और न्याय संगत बनाने के लिए सरकार भारतीय दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता में बड़ा बदलाव कर सकती है। नए नियम 1 जुलाई से लागू हो सकते हैं। साइबर अपराधों के खिलाफ सख्त नियम लागू होंगे। साथ ही अपराधियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी।
जबलपुर में अब सिर्फ ₹1 रोज देकर घर से कॉलेज पहुंचेंगे विद्यार्थी। जबलपुर शासकीय प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस महाकौशल कॉलेज में बस की सुविधा प्रारंभ हो रही है। यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों को हर रोज ₹1 के खर्च पर घर से कॉलेज तक बस की सुविधा उपलब्ध होगी, यानी माह में विद्यार्थी को ₹30 इस सुविधा के लिए देना होगा। कलेक्टर का डीईओ को निर्देश, निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाओ रोक। भोपाल जिले में निजी स्कूलों की मनमानी पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। यदि कोई भी संचालक अभिभावकों पर किसी तरह का दबाव बनाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये निर्देश कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सोमवार को टीएल बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी अंजनी कुमार त्रिपाठी को दिए हैं। साथ ही काम के प्रति लापरवाही बरतने पर उनके प्रति नाराजगी भी जताई। ऑनलाइन पर्चा व जांच रिपोर्ट ले सकेंगे रोगी, सभी अस्पतालों में लागू होगा HMIS। भोपाल स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अस्पतालों में उपचार के लिए आने वाले रोगियों को पर्चा बनवाने, रिपोर्ट लेने सहित कई सुविधाएं ऑनलाइन मिल जाएंगी। इसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर मेडिकल कॉलेज तक सभी अस्पतालों में हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम शुरू किया जा रहा है। 12वीं में 75% अंक लाने वाले 90,000 विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए मिलेंगे ₹25,000। भोपाल मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा में 12वीं में 75% अंक लाने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए ₹25,000 की राशि दी जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने माध्यमिक शिक्षा मंडल माशिमा से विद्यार्थियों की संख्या मांगी है। इसमें मंडल ने 75% से अधिक लाने वाले 90,000 विद्यार्थियों की सूची भेजी है। हालांकि अभी लैपटॉप देने की तारीख तय नहीं हो पाई है। पिछले साल पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि अब अगले साल से 60% अंक लाने वाले विद्यार्थियों और CBSE के विद्यार्थियों को भी लैपटॉप की राशि प्रदान की जाएगी, लेकिन दोनों घोषणाओं पर फिलहाल संशय है। अब तक शासन की ओर से विभाग को कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। इस कारण अभी तक 75% से अधिक अंक लाने वालों की सूची ही तैयार की गई है। इंदिरा सागर परियोजना की पाइपलाइन फूटी, खेतों में भरा पानी, किसानों का नुकसान। खरगोन जिले में इंदिरा सागर परियोजना की पाइपलाइन फूट गई, कारण आसपास के खेतों में भर गया। खेतों में पानी भर जाने से किसानों का खासा नुकसान हुआ है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार खरगोन जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर कसरावत क्षेत्र के लोहारी के जामला पंप हाउस के पास NVDA की पाइपलाइन फूट गई। ट्रैफिक रूल तोड़ने वाले हो जाए सावधान, 1 जुलाई से इस एक्सप्रेसवे पर शुरू हो जाएगा स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम। भारत में हर साल बड़ी संख्या में लोग यातायात के नियमों को तोड़ते हैं, जिस कारण हादसे भी होते हैं। इन हादसों के कारण हजारों लोगों की मौत भी हो जाती है। अब 1 जुलाई 2024 से देश के एक एक्सप्रेसवे पर ITMS को शुरू किया जा रहा है।